हाल ही में एक सर्वे आया है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। दुनिया के 103 ममालिक को कवर करता है। ये 129 एयर सर्विसेज को कवर करता है। एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बाय द वे, कि इस वक्त इंडियन जो एयरफोर्स है वो चाइनीज़ एयरफोर्स से आगे चली गई है। पहले स्थान पे आज भी अमेरिका है, अमेरिका का दबदबा कायम है। दूसरे स्थान पर रूस है। पहले चीन तीसरे स्थान पे होता था, लेकिन चीन को नीचे करके भारत अब स्वयं तीसरे स्थान पे आ गया है और चीन अब चौथे स्थान पर चला गया है। अच्छा, चाइना को तो दिल के दौरे पड़ने ही होने ने, लेकिन बात यह कि दूसरी तरफ भी दिल के दौरे इसलिए पड़े होंगे, 7 राफेल हमने गिराए और तीसरे नंबर पे दुनिया की एयरफोर्स आ गई इंडिया की। ये तो खुला तजाद है। एक फोटो, एक सैटेलाइट, आपके पास तो चाइना भी था, आजकल आपकी जप्पियां पप्पियां जो है यूएस के साथ भी लग रही हैं, ठीक है ना। आपको वो एक सैटेलाइट फोटोग्राफ नहीं दे सकते पहले और बाद का। और अगर हम टॉप 10 की बात करें तो उसमें पाकिस्तान कहीं है ही नहीं। वो टॉप 10 में पाकिस्तान है ही नहीं। भारत के ऊपर जो आक्रमण करने का सपना देखते रहते हैं और भारत को नुकसान पहुंचाने का सपना देखते रहते हैं। अगर थोड़ा सा कंपैरिजन कर लिया जाए, टोटल एयरक्राफ्ट जो इंडिया के पास हैं वो 1700 से 1700 से लेके 1850 हैं, जबकि चाइना के पास 2800 to 3000 एयरक्राफ्ट हैं। इंडियन एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल जो पावर है वो ऑपरेशन सिंदूर में बिल्कुल दिखा। ये मई 2025 में ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग हुई और जिस तरह से भारत ने हमला करके वहां के एयरबेस को बर्बाद किया, जिस तरह से उनको नुकसान पहुंचाया, तो उसको देख करके आप समझ सकते हैं कि भारत की एयरफोर्स कितनी पावरफुल है। क्योंकि पाकिस्तान के पास 80% जो उनकी इन्वेंट्री है वो चाइनीज है। तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि भारतीय हथियार चीनी हथियार से कहीं बेहतर हैं। दोस्तों, हाल ही में एक सर्वे आया है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। दुनिया के 103 ममालिक को और कवर करता है। ये 129 एयर सर्विसेज को कवर करता है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, दिस एंड दैट। और ये न्यूज़ वीक में रिपोर्ट आई है। एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बाय द वे, अगर ये देखा जाए। इंडिया ओवरटेक्स चाइना इन द वर्ल्ड एयरफोर्स रैंकिंग। आप इसको ज़रा इमेजिन करें कि इस वक्त इंडियन जो एयरफोर्स है वो चाइनीज़ एयरफोर्स से आगे चली गई है। और अमेरिका फर्स्ट आया है, जो यूएस एयरफोर्स है, यूएस नेवी जो है, यूएस आर्मी एंड यूएस मरीन्स, ठीक है जी, उनको जो उन्होंने रैंकिंग शैंकिंग दी है। अब इंडिया की जो भारतीय जनता पार्टी है, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसने इसको सेलिब्रेट किया है कि ये हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स होना बड़ी बात है। 1716 एयरक्राफ्ट हैं, 1716 एयरक्राफ्ट। अब ये चीजें जो है दे आर देयर। वो कह रहे हैं जी हमारे पास 1716 यूनिट का जो है ना वो पूरे फ्लीट है। तो मैंने कहा थोड़ी इसी पे जरा गपशप मार ली जाए। अगर थोड़ा सा कंपैरिजन कर लिया जाए इंडियन एयरफोर्स का और चाइनीज़ एयरफोर्स का, तो इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स 1932 में वजूद में आई थी, प्री पार्टीशन। चाइनीज़ जो है वो 1949 में। इंडिया के पास 1,40,000 के करीब एक्टिव पर्सनल है, चाइना के पास 3,90,000। मैं एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ। टोटल एयरक्राफ्ट जो इंडिया के पास हैं वो 1700 से 1700 से लेके 1850 हैं, जबकि चाइना के पास 2800 to 3000 एयरक्राफ्ट हैं। जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जो फाइटर्स हैं, इंटरसेप्टर्स हैं, बॉम्बर्स जो हैं, वो इंडिया के पास तकरीबन 600 से 650 तक हैं और चाइना के पास मोर देन 2200 है। अब आप ये थोड़ा सा कंपैरिजन देख लें। इंडिया के जो मेन फाइटर्स हैं उसमें Su-30 MKI राफेल है, MiG-29 है, मिराज है, तेजस है। अब यहाँ पे ज़रा आप चाइना के पास जो फाइटर हैं वो देखें, J-20 स्टेल्थ, J-16, J-10C, J-11, Su-35।
अब इंडिया चाइना के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, इंडिया के पास तो नहीं है। सो टेक्नोलॉजिकल एज चाइना को है, ओवरऑल एयरक्राफ्ट नंबर में भी एज है, स्टेल्थ कैपेबिलिटी में भी एज है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में भी एज है। इंडिया तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। इंडिया तो ये जो भी तेजस उसने लिए हैं उसमें 65% इनकी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग है, और बाकी क्या है, बाकी तो सारी की सारी अमेरिकन है। वो जो इंजन ये वो जनरल इलेक्ट्रॉन उसके हैं सारे। लेकिन इंडियंस क्या कहते हैं जी, इंडियन जो है वो ऑपरेशनल एक्सपीरियंस में आ गए हैं, पायलट क्वालिटी में आ गए हैं, वेस्टर्न इंटीग्रेशन है। अब वेस्टर्न इंटीग्रेशन वो कहते हैं जी हमारे अमेरिका रशिया के साथ जो है ना, फ्रांस के साथ, वो कहते हैं जी ये तो कोई जरूरी नहीं है वेस्टर्न इंटीग्रेशन जो है। कॉम्बैट एक्सपीरियंस इंडिया के हैं, वो कहते हैं जी कारगिल बालाकोट अभी पाकिस्तान के साथ जंग हुई है उसमें एक्सपीरियंस हुआ हो। चाइना ने कहते हैं जी मॉडर्न एयर वॉर नहीं लड़ी, लेकिन चाइना के J-10C ने पाकिस्तान में मॉडर्न एयर वॉर लड़ी है अगेंस्ट इंडिया। तो ये बात कहना कि चाइना ने मॉडर्न एयर वॉर नहीं लड़ी, पाकिस्तान ही वो चीज़ें बता रहा है। आपको याद होगा कि जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो उसके बाद क्या हुआ था, चाइना की जो J-10C J-20 वाली जो कंपनीज हैं उनके शेयर बढ़ गए थे। चाइना अपने मैन्युफैक्चर करता है एयरक्राफ्ट, रडार, मिसाइल्स, दिस एंड दैट। इंडिया जो है वो भी अपने आत्मनिर्भर भारत में, लेकिन अभी रशिया फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो है दैट इज देयर। अब पाकिस्तान और इंडिया का भी थोड़ा देख लें अगर, क्योंकि इंडियंस कहते हैं जी कि हमारी वो फौज आ गया। जैसे मैंने बताया उनके पास जो है वो तकरीबन 1700 के करीब जेट्स हैं, पाकिस्तान के पास भी 1400 के करीब जेट्स हैं, फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स, दिस दैट सारे मिला के। इनके पास मेरा ख्याल है 800, इनके पास भी 800 फाइटर, 700 से 800 जो है कॉम्बैट वो जहाज़ है। ठीक है जी। पाकिस्तान के पास इसका डाटा मेरे पास नहीं है कि कितने कॉम्बैट है। इंडिया जो है उसके पास Su-30 राफेल, MiG-29 मिराज है। पाकिस्तान के पास सीधा J-17 चाइनीज, F-17 ब्लॉक 3 चाइनीज, J-10C F-16 और मिराज 3। ये आप अगर चीज़ जो है वो अगर देखें तो आपको पता चल जाता है। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। उनके पास Su-30 है, राफेल है, हमारे पास F-16 भी हैं, चाइनीज़ भी हैं, J-10C और JF-17 भी हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडिया के मुकाबले में रिस्पॉन्ड भी दिया है, अभी पूरी दुनिया उसके ऊपर लिखती है। इंडिया के पास जो है वो इंडिजिनस प्रोग्राम UAVs दिस दैट हैं, इन्होंने एक्वायर किए हैं, हेरोन, MQ-9B रीपर एंड ऑल दैट। हमारे पास चाइना के और तुर्की के हैं, और इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व है। पाकिस्तान जो है वो भी इन्वॉल्व है इंडिया के साथ मुख्तलिफ जंगों में। सो पाकिस्तान की सारी जो ओरिएंटेशन है दैट इज इंडिया सेंट्रिक, और पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस पोस्चर उधर ही डेवलप किया हुआ। ठीक है जी। इंडिया जो है उसकी जो कॉम्बैट एयरफोर्स जो एयरक्राफ्ट और जो क्वालिटी है वो भी पाकिस्तान के सामने है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें